हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 30 और आज का आपका टॉपिक है पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में आप क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे उसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसके संबंध में पूंजी पर ब्याज के संबंध में हम आज एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, प्रावधान पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या बनता है पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान के ऊपर। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख न हो तो ऐसी दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में उल्लेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो तो ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। लाभों की दशा में ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि की दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 2, ठीक है। पहली कंडीशन में साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में कुछ कह रखा है तो ही दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज, अदरवाइज पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या है, लाभों की दशा में ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यदि फर्म में लाभ हो रहे हैं तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि की दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी 2 कंडीशंस। अब कंडीशन नंबर 3 के ऊपर हम चलते हैं कि कंडीशन नंबर 3 आपकी क्या कहती है। यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम हो तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना लाभ हो, ठीक है। यदि फर्म के लाभ, ठीक है, यदि फर्म के लाभ, ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार क्या है पॉइंट है, यदि फर्म के लाभ, कंडीशन नंबर 3, यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम हो तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि लाभ हो। अतः लाभ को प्रत्येक साझेदार के पूंजी के ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट मानने का उल्लेख हो तो पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म में लाभ हो अथवा हानि हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है तो पूरा पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे वो लाभ पूंजी पर ब्याज कितना ही बनता हो और लाभ चाहे कितने ही हो, या चाहे हानि हो तो भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपकी 4। पहली कंडीशन के अनुसार क्या था कि पहली कंडीशन में ये था कि अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कुछ कह रखा है तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या था, लाभ होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन के अनुसार क्या है, यदि फर्म के लाभ ब्याज से कम है तो ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना कि फर्म में लाभ हो। और फोर्थ कंडीशन में क्या है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है तो पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म में लाभ हो अथवा हानि हो, ठीक है। तो ये है आज का आपका पॉइंट पूंजी पर ब्याज के संबंध में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पूंजी पर ब्याज हम कैसे कैसे देते हैं। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल को लेते हुए देखिए, आपका आज का ये एग्जाम्पल है ए तथा बी, ठीक है। ए तथा बी 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं आपके ए तथा बी,
ठीक है। अब देखिए ए तथा बी समान अनुपात में लाभ बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं और उनकी पूंजियां क्रमशः 3 लाख और 2 लाख है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाना है। लाभों का विवरण दिखाइए। यदि वर्ष के दौरान क्या है, 4 केसेस दे रखे हैं। केस 1, फर्म में 20,000 रुपये की हानि हो। तो पहली कंडीशन क्या थी, फर्म में अगर लाभ है तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, यानी कि पहली कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, फर्म में 40,000 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए 40,000 का लाभ है और आपका पूंजी पर ब्याज कितना बनता है, आप वो देख लीजिए। पूंजी पर ब्याज यहाँ पर कितना बनता है, देखिए कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ से 3 लाख और 2 लाख पूंजी है, 6% वार्षिक ब्याज है, तो एक ही पूंजी पर कितना बनेगा, 3 लाख गुना में 6 तिये 18, यानी कि एक ही पूंजी पर बनेगा 18,000 ब्याज। 2 लाख बी की पूंजी है, बी की पूंजी पे कितना बनेगा, 6 दूनी 12,000 ब्याज बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से 30,000 बना और आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 है। तो इस प्रकार से आप जो है पूरा पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं लाभों में से। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, फर्म में 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ 10,000 ही है और पूंजी पर ब्याज आपका 18 और 12,000 है, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, 30,000। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना, 18 और 12 है ना पूंजी पर ब्याज, तो 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, 3:2 में इस लाभ को बांट देंगे। ठीक है, और उनको पूंजी पर ब्याज दे दिया जाएगा 3:2 में। ठीक है, 10,000 तक का ही हम पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं, जितना लाभ है उतना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 गुना में 3/5, 5 दूनी 10, 2 तिये 6, 6,000 ए की पूंजी पर, बी की पूंजी पर 2 दूनी 4, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। फर्म में 5,000 रुपये का लाभ हुआ परंतु पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है। अब इस कंडीशन में पूरा ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। देखिए हम चारों कंडीशन को देखेंगे यहाँ पर। देखिए इन चारों कंडीशंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, आपकी पहली कंडीशन ये है। ठीक है, आपकी जो पहली कंडीशन है वो ये रही आपके सामने। केस 1, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्म में हानि है। ठीक है, फर्म में कितनी हानि दिखाई गई थी पहली कंडीशन के अनुसार, 20,000 रुपये की हानि थी। ठीक है, तो वो 20,000 रुपये की हानि आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, 20,000 रुपये की हानि हुई यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता, हानि है तो इधर से आएगी। ठीक है, अब इस हानि को यहाँ बांट दिया पार्टनर्स में। ठीक है, कितना, बराबर अनुपात है। ठीक है, उनका लाभ हानि अनुपात बराबर है तो बराबर यहाँ पर बांट दिया, 10,000 10,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनेगा क्योंकि कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हानि है। तो हानि में हमने 20,000 को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर 20,000। अब इस लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया गया है यहाँ पर। केस नंबर 2 में क्या कहता है, केस नंबर 2 में 40,000 का आपका प्रॉफिट दिखा रखा था जबकि पूंजी पर ब्याज आपने देना है 30, तो यहाँ 40 में से पूरा 30 पूंजी पर ब्याज आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पूंजी पर ब्याज पूरा दे देंगे। देखिए केस नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18 और 12, 40,000 रुपये के लाभों में से ए को 18,000 और बी को 12,000 रुपये ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, इसमें से आपने पूंजी पर ब्याज दे दिया, ए को दे दिया 18,000, बी को दे दिया 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर दें।
ठीक है। अब आपका केस नंबर 3 था। केस नंबर 3 में क्या कहता है? केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में आपके लाभ जो हैं सिर्फ 10,000 रुपये हुए हैं, ठीक है। लाभ कितने हुए हैं? 10,000, जबकि पूंजी पर ब्याज आपका बनता है 30,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि लाभ की राशि ब्याज से कम है, अतः लाभ का ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए लाभ 10,000 था, 3 2 इनका 18 और 12 था, 6 3 18, 6 2 12, 3 2 में इसको बांट देंगे लाभ को, ठीक है। तो 10,000 का लाभ है, इसका 3/5 A को 3:2 में, 3 और 2 5 हो गया, 3/5 6,000 मिल गया, B को 4,000 हो गया, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया और बाई प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का प्रॉफिट है, इसमें से पूंजी पर ब्याज आप दे देंगे, A को 6,000 और B को 4,000, ठीक है। क्लियर। अब केस नंबर 4 पे हम चलेंगे। केस नंबर 4 में क्या था कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए। पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है और आपके जो लाभ हैं वो 5,000 हैं। देखिए 5,000 का लाभ हुआ यहाँ पर केस नंबर 4 में, हमने देखा था पीछे केस नंबर 4 में, ये रहा। फर्म में 5,000 रुपये का लाभ हुआ, परंतु पूंजी पर ब्याज को लाभों को प्रभार माना जाता है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है देखिए। अब ये कंडीशन नंबर 4 है आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ पर बनाएंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, ठीक है। इसमें से पूंजी पर ब्याज आप यहाँ पर दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18 और 12। अब यहाँ पर पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जहाँ पर लाभों पर प्रभार माना जाता है कोई भी वो मद हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके जाती है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आपकी किस में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो मत जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लेके जाना है जब लाभों पर प्रभार हो। तो देखिए लाभों पर प्रभार को, लाभ हुआ 5,000, इसमें से आपने पूंजी पर ब्याज दे दिया 18 और 12, तो अब देखिए कितना कम हुआ, ये 30,000 है, लाभ आपके 5 है, यानी कि आपने 25,000 एक्सेस दिया, ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। 25,000 आप इधर लेके आएंगे बैलेंसिंग फिगर बाई लॉस ट्रांसफर्ड, और दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा 12.5 और 12.5, ये 25 हो गया और ये आपका 30 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका पूंजी पर ब्याज के संबंध में एडजस्टमेंट। 4 नियम हैं आपके, चारों नियम आपको ध्यान होने चाहिए कि पूंजी पर ब्याज अगर साझेदारी संलेख में वर्णन है तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन के अनुसार लाभों की दशा में ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि की दशा में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन के अनुसार जितने लाभ हैं उतना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, उससे अगर अधिक है तो फिर जो जितने लाभ हुए वो ब्याज के अनुपात में बांट दिए जाएंगे। फोर्थ कंडीशन के अनुसार यदि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है तो पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा और वो अवश्य ही दिया जाएगा। जो कंडीशन आपकी यहाँ दर्शाई गई है, ये जो कंडीशन है ये लाभों पर प्रभार से संबंधित ही है। इसमें देखिए 5,000 के लाभ हुए थे, लेकिन आपने यहाँ पर पूरा पूंजी पर ब्याज दे दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जब भी पूंजी पर प्रभार हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका। देखिए फर्म को हानि होने पर भी पूंजी पर ब्याज देना, अर्थात पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल से संबंधित, इसको बड़े ध्यान से करिएगा। घर रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।